नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जीके के पार्ट 35 में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रदेश में नर्मदा नहर परियोजना और चंबल सिंचाई परियोजना। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्मदा नहर परियोजना, ये परियोजना जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना को सरदार सरोवर बांध परियोजना एवं मारवाड़ की भागीरथी आदि नामों से जाना जाता है। इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 0.50 MAF है। नर्मदा नहर परियोजना जो है ये राजस्थान की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें संपूर्ण जो सिंचाई है फव्वारा पद्धति या स्प्रिंकल सिंचाई पद्धति से की जाती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखने की जरूरत है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो संबंध है वह मेगा पाटकर से है। नर्मदा नहर परियोजना के तहत सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ से नहरों के द्वारा राजस्थान में पानी लाया गया है, जिसमें से गुजरात में 458 किलोमीटर और राजस्थान में 74 किलोमीटर का निर्माण कार्य किया गया है। इस प्रकार इस परियोजना की कुल लंबाई 532 किलोमीटर है। नर्मदा नहर परियोजना के तहत सर्वप्रथम राजस्थान के सिल्लू गांव जो कि जालोर की सांचौर तहसील का एक गांव है, यहाँ पर 27 मार्च 2008 को पानी आया। अब देखते हैं नर्मदा नहर परियोजना को। अगर मानचित्र के हिसाब से देखें तो ये हमारा गुजरात के अंदर सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पे। यहाँ से ये जो है आपकी परियोजना चलती है और राजस्थान का जो सिल्लू गांव है जालोर तहसील का, वहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और यहाँ पर सर्वप्रथम 27 मार्च 2008 को पानी पहुँचा। आगे जाकर के ये आपकी बाड़मेर के गुड्डा मलानी तक ये परियोजना जाती है। इसके अलावा इससे एक पेयजल पाइपलाइन भी जालोर ज़िले में आगे सप्लाई की गई है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स जो है हमें राजस्थान की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनसे रिलेटेड ये है कि राजस्थान में सकल फसलीकृत जो क्षेत्र है उसका 33.6% जो है वो सिंचित है। यानी कि जो सकल फसलीकृत क्षेत्र है उसका 33.6% जो है सिंचित क्षेत्र है, यानी कि सिंचाई परियोजनाओं के तहत उनमें सिंचाई की जाती है। अब आगे कुछ और फैक्ट्स राजस्थान के बारे में देखें। उनमें राजस्थान का जो भरतपुर ज़िला है यहाँ पर गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है। अब चलते हैं हम चंबल सिंचाई परियोजना की ओर। चंबल जो नदी घाटी परियोजना है, ये परियोजना जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की 50-50 फॉर्मूले पे आधारित, यानी कि 50-50% के आधार पर 1953-54 में शुरू की गई। इसका निर्माण 3 चरणों में पूरा हुआ। इसमें से कुल विद्युत का उत्पादन जो है 386 मेगावाट होता है, जिसमें से 193 मेगावाट मध्य प्रदेश को और 193 मेगावाट राजस्थान को मिलती है। इस परियोजना में ड्रेनेज यानी कि जो मिट्टी का जो अपरदन होता है उसके रोकने के लिए जो व्यवस्था की गई है उसको रजाद कार्य कहा जाता है। रजाद कार्य, ड्रेनेज के द्वारा जो मिट्टी के अपरदन को रोकने का कार्य किया गया है, इसे रजाद कार्य कहा जाता है। चंबल नदी के ऊपर से नीचे प्रवाह में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध बने हुए हैं। अब देखें, गांधी सागर बांध सबसे पहले जब राजस्थान में प्रवेश करती है चंबल नदी, तो गांधी सागर बांध बना हुआ है। इसका निर्माण प्रथम चरण में 1959 में हुआ। ये बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मानपुरा भानपुरा पठारों के मध्य बनाया गया है और इस पर कुल 115 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये बांध राजस्थान के किसी भी ज़िले में स्थित नहीं है, यानी कि राजस्थान में प्रवेश करने से पहले पहले ही ये मार्ग आपका गांधी सागर बांध बना हुआ है। आगे चलते हैं तो जो अगला हमारा बांध है चंबल घाटी परियोजना पे, इसमें है राणा प्रताप सागर बांध। ये बांध रावत भाटा के चूलिया जलप्रपात के पास स्थित है। इसके ऊपर कनाडा के सहयोग से राजस्थान में प्रथम और देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह जो कि बनाया गया है। भारत का जो पहला परमाणु विद्युत गृह है वह महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
राणा प्रताप सागर बांध जो है इसकी भराव क्षमता सर्वाधिक है, जिसे 1970 में निर्मित कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। तो ये यहाँ पर आपका राणा प्रताप सागर बांध है। अगला जो बांध बना हुआ है चंबल घाटी परियोजना पर वह है जवार सागर बांध। ये बांध कोटा के बोरावास में स्थित है और ये एक पिकअप बांध है, यानी कि ये बांध जो है पिकअप की भूमिका में यहाँ पर बनाया गया है, जो पानी को पिक करके आगे परियोजना में पहुंचाता है। अगला जो बांध बना हुआ है ये है कोटा सिंचाई बांध। ये आप देख सकते हैं कोटा में बना हुआ है और इसे कोटा बैराज बांध भी कहते हैं, कोटा बैराज भी कहते हैं। ये चंबल नदी पर स्थित एकमात्र बांध है जिससे कि सिंचाई होती है और इसका सभी बांधों में सर्वाधिक कैंचमेंट एरिया है। इसमें कुल 8 नहरें हैं, जिनमें से 2 नहरें तो कोटा में और 6 नहरें जो है वो 12 में स्थित है, यानी 12 की ओर निकाली गई हैं। तो ये चंबल घाटी परियोजना है जो कि राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। तो इस वीडियो में हमने देखा नर्मदा नहर परियोजना और चंबल सिंचाई परियोजना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। राजस्थान जीके से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर के राजस्थान जीके नाम से जो प्ले लिस्ट बनी हुई है वहाँ से सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।